नमस्कार। दिल्ली के द्वारिका इलाके में फरवरी 2026 की शुरुआत में 23 वर्षीय युवक साहिल धनेश्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई जब एक एसयूवी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार वाहन एक 17 साल के नाबालिग द्वारा चलाया जा रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। टक्कर के बाद एक टैक्सी ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ और कई महीनों तक काम करने की स्थिति में वो नहीं है। मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसमें एक नाबालिग ड्राइवर, रफ्तार, जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था जैसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी किशोर बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था, जो खुद में एक गंभीर कानून उल्लंघन है। मृतक की मां का कहना है कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि कार चालक गलत लेन में आ गया और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा कि सुनवाई के दौरान आरोपी किशोर ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और उसे जीवन की कीमत का एहसास ही नहीं था। घायल टैक्सी ड्राइवर की कमाई बंद हो गई और उसका परिवार आर्थिक संकट में आ गया, जबकि साहिल की मां अकेली रह गई। साहिल की मां ने आरोपी परिवार पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ जमानत कराने में लगे रहे और समय पर माफ़ी भी नहीं मांगी। इस केस ने पूरे देश में यह बहस छेड़ दी कि नाबालिगों को वाहन देने वाले माता पिता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साहिल की मां ने कहा कि उनके बेटे की मौत सभी माता पिता और युवाओं के लिए चेतावनी बननी चाहिए। परिवार द्वारा न्याय की मांग ने लोगों को ट्रैफिक नियमों और जिम्मेदार ड्राइविंग के महत्व पर सोचने के लिए प्रेरित किया। आरोपी के पिता ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए न्यायालय के फैसले का पालन करने की बात कही। आपने अक्सर देखा होगा, नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। 16-17 साल के स्टूडेंट्स एसयूवी, स्कूटी, बाइक लेकर घूम रहे हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स, स्टंट, स्पीड आदि कई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये 5 सेकंड का स्टंट पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है। हकीकत क्या है? 80% एक्सीडेंट ओवर स्पीड से होते हैं। 60% केस में ड्राइवर इनएक्सपीरियंस्ड होता है और बहुत बार वो ड्राइवर नाबालिग होता है। 1 सेकंड का ध्यान हटना जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। भारत में कानून बिल्कुल साफ है। 18 साल से कम उम्र में कार चलाना गैर कानूनी है। अगर नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो भारी जुर्माना, गाड़ी जब्त हो सकती है, लाइसेंस मिलने में भी देरी होती है। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं। अगर बच्चे को गाड़ी दी तो पेरेंट्स पर केस होता है, जेल तक हो सकती है, इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं मिलता। सोचिए, एक छोटी सी मस्ती के लिए पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लग जाता है। पर सच कड़वा है, बच्चे अकेले गलती नहीं करते, उन्हें मौका दिया जाता है। पापा कहते हैं थोड़ा चला ले, सीख जाएगा। माँ कहती है बस कॉलोनी के अंदर ही चलाना, लेकिन हादसा पूछकर नहीं आता। पेरेंट्स को समझना होगा, गाड़ी देना मतलब जिम्मेदारी देना। नाबालिग को गाड़ी देना मतलब खतरे को बढ़ावा देना। क्या आप अपने बच्चों को खुद खतरे में डाल सकते हैं? नहीं। टीचर्स को चाहिए रोड सेफ्टी पर अवेयरनेस सेशंस अपनाएं, रियल एक्सीडेंट स्टोरीज बताना, स्टूडेंट्स को डर नहीं समझाना। असेंबली में ये बात होनी चाहिए, हेलमेट क्यों ज़रूरी है, स्पीड क्यों खतरनाक है, लाइफ कितनी कीमती है। स्टूडेंट्स को ये समझना होगा, कूल बनना है या जिंदा रहना है। आज का यूथ क्या सोचता है, मुझे सब आता है, मैं कंट्रोल कर लूँगा, कुछ नहीं होगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। रियलिटी क्या है? गाड़ी मशीन है, गलती नहीं करती, इंसान गलती करता है। और सड़क पर एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है, किसी का परिवार बर्बाद कर सकती है। सोचो, जिस इंसान को तुम नहीं जानते उसकी मौत का कारण तुम बन सकते हो। क्या तुम ये गिल्ट सह पाओगे? एक्सीडेंट के बाद क्या होता है? पुलिस केस होता है, कोर्ट ट्रायल होता है, जेल पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, मीडिया प्रेशर बनता है, सोशल स्टिग्मा पैदा होता है और सबसे बड़ी सज़ा खुद से नज़रें नहीं मिला पाना। ज़िंदगी भर आप यही सोचते हैं, काश उस दिन गाड़ी ना चलाई होती, काश किसी ने रोक लिया होता। एक माँ का दर्द, एक पिता की चुप्पी, एक दोस्त की याद, ये सिर्फ खबर नहीं होती, ये किसी की पूरी दुनिया ख़त्म होने की कहानी होती है। याद रखना, अगर आप स्टूडेंट्स हो, 18 से पहले गाड़ी नहीं, सिर्फ पढ़ाई और सपने। अगर आप पेरेंट्स हो, बच्चे को गाड़ी नहीं देना, सही संस्कार देना। अगर आप टीचर हो तो पढ़ाई के साथ ज़िंदगी की समझ भी देना। एक गलती सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपके पूरे परिवार और किसी दूसरे परिवार की ज़िंदगी बदल देती है। आज का यूथ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है। रील्स में स्पीड, दोस्तों में कंपटीशन, कौन ज़्यादा डेयरिंग है, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि एक्सीडेंट के बाद होता क्या है। ना कोई रील बनती है, ना कोई लाइक आता है, सिर्फ दर्द बचता है।
एक्सीडेंट के बाद पुलिस केस, कोर्ट केस, जेल पॉसिबिलिटी, ये सब पनिशमेंट बढ़ जाती हैं। खुद को माफ़ ना कर पाने का गिल्ट बढ़ जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात याद रखना, स्पीड कभी सक्सेस नहीं देती, लेकिन एक गलती सब कुछ छीन सकती है। स्टूडेंट को 18 से पहले स्टीयरिंग नहीं, सिर्फ सपनों को पकड़ना चाहिए। पेरेंट्स हो तो बच्चों को प्यार दो, लेकिन गलत आज़ादी कभी नहीं दो। उस रात SUV सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो एक फ़ैसला था, और उस फैसले ने कई ज़िंदगियां बदल दी। इस वीडियो को शेयर करो ताकि अगली बार जब कोई बच्चा गाड़ी उठाए तो उसे ये कहानी याद आए और वो रुक जाए।